नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर का आज का बेहद स्पेशल ब्रॉडकास्ट। संसद में आज महिला आरक्षण बिल पेश किया गया तो समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम महिलाओं के लिए विशेष आरक्षण की मांग कर डाली, जिस पर देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि संविधान में अलग से धर्म के आधार पर आरक्षण की कोई व्यवस्था, कोई सुविधा नहीं है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने सभी दलों से इस बिल का समर्थन करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि अगर विपक्ष इस बिल का विरोध करेगा तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी और मुझे इसका राजनीतिक लाभ होगा। वहीं प्रियंका वाड्रा का कहना था कि इस बिल के पास होने से लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा। तो आज इसी पर सीएनबीसी आवाज पर जोरदार टक्कर के थर्सडे एडिशन में आरक्षण का शोर, तुष्टीकरण की होड़, लेकिन महिला आरक्षण पे, इस बड़े शो में महिला आरक्षण पे जो टक्कर हो रही है ऑपोजिशन बनाम एनडीए की, उस पर यह बड़ी चर्चा सीएनबीसी आवाज के टक्कर के थर्सडे एडिशन में। अगर विरोध करेंगे तो स्वाभाविक है कि राजनीतिक लाभ मुझे होगा। आरक्षण को लेकर भाजपा अपना नारी का नारा बनाना चाहती है। ये देश को बैकडोर के द्वारा परिसीमन करने का ये बिल है, ये आपकी मंशा है। महिला आरक्षण पर लोकसभा में उम्मीद के मुताबिक खूब हंगामा हुआ। विपक्ष का आरोप है सरकार महिलाओं के नाम पर सीमन वाला चुनावी गेम खेल रही है। 24 में सब साथ में थे, किसी के पक्ष में पॉलिटिकल फायदा नहीं हुआ, किसी का नुकसान भी नहीं हुआ। आज भी मैं कहता हूं, अगर हम सब साथ में जाते हैं तो किसी एक के राजनीतिक पक्ष में नहीं जाएगा। जिसने विरोध किया है, देश की महिलाओं ने उनका हाल बुरे से बुरा किया है। हमें क्रेडिट नहीं चाहिए। जैसे ये पारित हो जाए, मैं कल एडवर्टाइजमेंट दे करके सबका धन्यवाद करने के लिए तैयार हूं। क्रेडिट का ब्लैंक चेक आपको दे रहा हूं। चाहे दक्षिण हो, उत्तर हो, पूर्व हो, पश्चिम हो, कि निर्णय प्रक्रिया किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करेगी, किसी के साथ अन्याय नहीं करेगी। वही सरकार पुराने आंकड़ों के आधार पर क्यों आगे बढ़ना चाह रही है और इतनी जल्दबाजी क्यों? अगर ये विधेयक पारित होता है तो समझ लीजिए कि इस देश में लोकतंत्र खत्म हो जाए। बिल में कहाँ है और कहाँ से ड्रॉ कर कर मैं आंकड़े निकालता हूँ। मैं कल उनको जब डिटेल जवाब दूंगा तब बता दूंगा, मगर वो सुनने के लिए बैठे वॉकआउट न कर जाए। केजी के बच्चे को समझ में आए इतनी सरलता से इनको मैं समझा दूंगा। इस बीच अखिलेश यादव ने मुस्लिम महिलाओं के आरक्षण की मांग कर डाली, जिस पर उन्हें सीधा गृह मंत्री ने घेर लिया। आधी आबादी में ये मुस्लिम को भी ना गिनते हो, मुस्लिम महिलाओं को। इसलिए हमारी मांग होगी कि आधी आबादी में पिछड़े और मुस्लिम महिलाओं को भी जोड़ करके इस आरक्षण को पूरा किया जाए। समाजवादी पार्टी सारी टिकटें मुस्लिम महिलाओं को दे दे, हमें कहाँ आपत्ति है? हमें कोई आपत्ति नहीं है। आप जनगणना क्यों नहीं कराना चाहते कि जैसे ही जनगणना होगी हम सब लोग जाति गणना मांगेंगे, जाति गणना होगी तो हम आरक्षण मांगेंगे। इसीलिए आप लोग धोखा देकर के आना चाहते हैं। सरकार ने जाति की जनगणना करने का निर्णय ले चुकी है। अभी घरों की गिनती हो रही है और घरों की कोई जाति नहीं होती। जोरदार बार पलटवार के बीच शुक्रवार को महिला आरक्षण का भविष्य तय होगा। लेकिन सवाल है, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण से विपक्ष को फंसा दिया है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और अब वक्त है सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। आइए नजर डाल लेते हैं आज के विश्लेषण पर। महिला आरक्षण के चक्रव्यूह में फंसे विपक्ष का विश्लेषण। फैक्ट नंबर 1, विपक्ष पर 27 साल से महिला आरक्षण बिल को रोकने का ठप्पा लगा है और यह बड़ा घनघोर ठप्पा है। फैक्ट नंबर 2, अगर बिल गिरा तो विपक्ष का महिला विरोधी वाला ठप्पा और मजबूत होगा और महिला विरोधी चेहरा सामने आएगा। फैक्ट नंबर 3, महिला विरोधी वाली स्टैंप से चुनाव में विपक्ष को नुकसान संभव है आने वाले कई चुनावों के अंदर। फैक्ट नंबर 4, तीनों बिल एक साथ वोटिंग होगी जिसमें परिसीमन भी शामिल है। अब अगर नहीं करते, विपक्ष के पास महिला आरक्षण पर अलग से वोट करने की सुविधा नहीं होगी। अगर महिला आरक्षण के पक्ष में वोट करते हैं तो परिसीमन भी होगा। अब फैक्ट नंबर 5, बड़ा दिल दिखाते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विपक्ष इसका पूरा क्रेडिट ले ले।
सियासी परसेप्शन की लड़ाई में विपक्ष लगातार पीछे जा रहा है। प्रधानमंत्री ने तो और बड़ी बात बोली, कहा कि आज आप ऐलान करिए हम समर्थन करेंगे, कल मैं एडवर्टीजमेंट देने को तैयार हूं, सबका धन्यवाद करते हुए। अब बड़ा प्रश्न क्या है? अब बड़ा प्रश्न यह है कि महिला आरक्षण पर विपक्ष के लिए आगे कुआं पीछे खाई वाली स्थिति है। अगर विरोध करते हैं तो फंसते हैं, अगर साथ में आते हैं तो परिसीमन हो जाता है। यही मुसीबत विपक्ष के लिए सबसे टेढ़ी खीर है। मैंने बहुत सरल भाषा में आपको समझाने का प्रयास किया है ये पूरा मैटर क्या है और विपक्ष, देश का ऑपोजिशन कहां खड़ा है, देश की सत्ता पक्ष सरकार का खड़ी है, एनडीए कहां खड़ा है। शायना एनसी मेरे साथ है, शिवसेना शिंदे गुट की। मेरे साथ राखी राठौड़ है, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता है, राजस्थान से आती हैं। प्रियंका कक्कड़ है, आम आदमी पार्टी की नेत्री प्रवक्ता। फराज किदवई साहब हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। ज्योत्सना तिरुनगरी है, प्रवक्ता टीडीपी की। विवेक श्रीवास्तव है, नेता सीनियर लीडर लेफ्ट के। आप तमाम लोगों का स्वागत है। लेकिन बड़ी खबर इसी बीच हमारे पास स्क्रीन पर है। बड़ी खबर इस समय की है कि महिला आरक्षण पर प्रधानमंत्री मोदी की विपक्ष को एक बड़ी नसीहत है अब से कुछ देर पहले, इसका विरोध करेंगे तो राजनीतिक लाभ मुझे होगा, और अगर 23 में साथ थे तो 24 के चुनाव में किसी को फायदा या नुकसान नहीं हुआ है, आज भी साथ आए तो किसी को लाभ या नुकसान नहीं होगा। यानी प्रधानमंत्री मोदी ने और यह भी बोला है मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए, सबको क्रेडिट इसका जाए, बस महिला आरक्षण पर साथ आए। यानी प्रधानमंत्री मोदी ने खुले दिल से ऐलान करा है कि ऑपोजिशन साथ में आएगा तो यह बिल पास हो जाएगा। मैं सीधा रुख करता हूं विवेक का, आप विपक्ष से हैं, प्रधानमंत्री ने खुले दिल से बोला है कि विपक्ष साथ आएगा तो बिल पास हो जाएगा, क्या कहना चाहते हैं? 40 सेकंड। नहीं देखिए, ये तो एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई। अगर मैं कहूंगा साहब हम बिल के समर्थन में नहीं है जो सारी ऑपोजिशन पार्टीज कह रही हैं, तो ऐसा परसेप्शन जाएगा साहब कि ये तो महिला विरोधी लोग हैं, अनप्रोग्रेसिव हैं। जबकि ये बिल किसका है? ये तो लेफ्ट और कांग्रेस का बिल है। 1990 के दशक में कौन लाया था? गीता मुखर्जी, 7 टाइम्स सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उन्होंने पेश किया था एज ए प्राइवेट मेंबर। आज आप लाए हैं बिल को, अच्छी बात है, लेकिन आपका मकसद परिश्रमण है, डिलिमिटेशन है। महिला आरक्षण आपका मकसद नहीं है। और आज देखिए क्या धुरंधर स्पीच प्रियंका गांधी जी ने दी है। और मैं तो कहूंगा आपको लेफ्ट की तरफ से, प्रधानमंत्री जी, कांग्रेस की तरफ से हम क्रेडिट का ब्लैंक चेक कल पेश करने आ रहे हैं। आप कृपा करके परिश्रमण को साइड करिए और 543 मेंबर पार्लियामेंट्स अगर अभी हैं, आप उनमें से 33% विमेन रिजर्वेशन डिक्लेयर कर दीजिए। हम बिल का समर्थन देंगे, हम करेंगे समर्थन। तो एक सेकंड बताइए, आप मुझे बताइए, आप कह रहे हैं कि कुआं खाई है, आपको गिरना ही क्यों है? आप उठे, आपको गिरना क्यों है? उठे आप। अरे अगर देखिए, इसलिए हम नहीं गिर सकते, हमें गिरना पड़ेगा क्योंकि यहां पे परिश्रमण, डिलिमिटेशन जिस तरीके से हो रहा है, दक्षिण भारत के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन है। इस पे तो क्लैरिटी आ गई है ना जी, इस पे तो क्लैरिटी आ गई है। मैं राखी राठौड़ का रुख करता हूं। राखी राठौड़, इनको गिराने पे आप क्यों उतारू हैं? ये गिरना नहीं चाहते, देखिए ना ये गिरे हुए हैं। इनको किसी की देखिए गिरे हुए हैं कि नहीं है, ये महिलाएं कल तय करेंगी। कल का दिन ऐतिहासिक होगा जब भारतीय महिला ये देखेगी कि कौन सी पार्टी पक्ष में और कौन सी विपक्ष में। अमीश जी, मैं इसको पार्टी लाइन पे नहीं देखूंगी, मैं इस लाइन पर देखूंगी कि भारतीय महिलाओं को जब मौका मिल रहा है उनकी नेतृत्वकर्ता बनने का, तब उस समय कौन कौन रोड़ा अटका रहा है। बात यह है कि टेक्निकल ग्राउंड्स पे इससे पहले भी 30 सालों में हमने देखा कि कई बार रोड़े अटकाए गए, हर बार कहीं ना कोई टेक्निकल इशू ला करके इस काम को रोका गया। और इसीलिए हर भारतीय नारी कल देखेगी बहुत ध्यान से कि कौन कौन पार्टी हम लोगों को सपोर्ट करती है और कौन सी पार्टी हमें सपोर्ट नहीं करती है। सबकी मंशा एक ही है कि 29 वाले लोकसभा चुनाव और उसके बाद के चुनाव में ये इंप्लीमेंट हो। और अगर ये सच में मंशा है तो बिना किसी प्रॉब्लम के इसको आपको पास करना चाहिए। बात परिसीमन की करते हैं, बात कुछ ना कुछ आप बताइए। 2023 में भी इन्होंने कुछ ना कुछ रोड़ा अटकाया था और उससे भी ये कहा था कि 29 में लागू होना चाहिए, आज लागू हुआ है, तो फिर प्रॉब्लम कर रहे हैं। हम आपके समर्थन में हैं, आप 543 पे कर दीजिए ना। और देखिए अमीश जी, लोकसभा में डिस्कशंस के साथ में एचएम साहब ने सब कुछ सही तरीके से बता भी दिया है और भी डिस्कशन करने को तैयार है। मैं तो ये कहूंगी संविधान में भी आपने 100 से ऊपर संशोधन कर दिए, एक बार शुरू तो होने दीजिए। हाँ, बिल्कुल करिए, एक बार शुरू होने दीजिए। जो भी समस्या होंगी, कुछ प्रॉब्लम होगी, उनका हो सकता है संशोधन, लेकिन आप लोगों को तो क्या है, प्रॉब्लम क्या है? संशोधन हो सकता है तो माननीय धर्मेंद्र यादव जी ने समाजवादी पार्टी के आज मुस्लिम को बोलने दीजिए। आपको गिरना पड़ेगा अगर आपने महिलाओं के पक्ष में वोट नहीं दिया। आप दोनों जगह मत गिरिए। आप महिलाओं के पक्ष में वोट दीजिए। विवेक को स्क्रीन पर आने दीजिए। विवेक राखी जी, अपनी टर्न आपकी हुई। ओके विवेक, देखिए आज
माननीय सांसद धर्मेंद्र यादव जी जो समाजवादी पार्टी के हैं, उन्होंने भी इस मुद्दे को उठाया। उन्होंने बोला साहब आपको डेवलपमेंट करना है, सबका साथ सबका विकास, तो मुसलमानों का भी करिए, उनको भी आरक्षण दीजिए। उत्तेजना के साथ होम मिनिस्टर खड़े हो गए, बोला साहब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तो ये हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता ना, नहीं हो सकता। जब ओबीसी का रिजर्वेशन जब आपने दिया था तो क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन में था? लेकिन आपने प्रोविजन बनाए। आप 70 साल तक बैठे रहे, 370 का आप ढोल पीटते हैं, आपने किया। तो ये आरक्षण मुसलमानों के लिए व्यवस्था क्यों नहीं? मतलब आप क्या कह रहे हैं 370 किया? एक पास करने की बात कर रहे हैं। पहले राखी राठौड़ जी होल्ड ऑन, आप कह रहे हैं धारा 370 पारित करी तो इसको भी पारित कर दे। ऐसे तो राम मंदिर भी बनाया इन्होंने। नहीं, आप क्यों नहीं? आपको मुसलमानों के आप खिलाफ क्यों है होम मिनिस्टर? आप क्यों नहीं बात करते कि हाँ मैं तैयार हूं, मैं देखूंगा, मैं स्टडी करूंगा, बताऊंगा? ओके, मैं शायना एनसी भी हैं, मेरे साथ राखी राठौड़ भी है। राखी राठौड़ ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को अलग से, मुसलमान महिलाओं को अलग से रिजर्वेशन मिले, अंडर रिजर्वेशन। 33% में मुसलमान महिलाओं के लिए रिजर्वेशन। अरे देखिए अमीश जी, पहली कक्षा पास नहीं हुई और 10वीं पास करने की टेंशन कर रहे हैं। पहले महिलाओं को आरक्षण मिलने तो दीजिए। ये क्यों सोच रहे हैं कि उसके अंदर कोई महिला बहन मुसलमान होगी कि नहीं होगी? और जहां तक मुसलमानों की बात करते हैं ना, देखिए 23% जनसंख्या है, लेकिन 37% लाभ सेंटर की योजनाओं का मुस्लिम समुदाय के लोगों को मिलता है। सबका साथ सबका विकास की बात आदरणीय प्रधानमंत्री जी करते हैं। ये क्यों सोच के बैठे हैं? चलिए दलितों को ही दे दीजिए आरक्षण। मुस्लिम महिला बहन, ये नया फॉर्मेट आ गया, दलितों को ही दे दीजिए। आप महिला आरक्षण के साथ है कि खिलाफ है? नहीं, बिल्कुल। तो महिलाओं के अंदर कोटा कोटा होना चाहिए ना, दलितों का, बैकवर्डों को भी दीजिए। अमीश जी, अरे पहले महिलाओं को कंसेप्ट मत लगाइए आप। राखी जी, आपने अपनी बातों का, प्रियंका कक्कड़, क्या आपको लगता है जो बात विवेक ने बोली कि एक तरफ कुआं आ गया, दूसरी तरफ खाई आ गई है ऑपोजिशन के लिए, क्या आपको लगता है आप लोग फंस गए हैं इस पूरे ट्रैप के अंदर? क्योंकि कहीं ना कहीं महिला आरक्षण बिल के अगेंस्ट आप नजर आ रहे हैं पूरे घटनाक्रम के अंदर। नहीं, ये और ये दूर तक जाएगा। अगर आप इस बात में, अमीश जी, अगर आप इस बात में फंस गए हैं कि विपक्ष महिला आरक्षण के अगेंस्ट ऐसा दिखाने का प्रतीत कर रहा है, तो मुझे आपसे उम्मीद नहीं है ऐसी। जो कोई कम पढ़े, कम समझ रखे वो कहे तो समझ आती है। मैं आपको क्लैरिफाई कर देती हूँ। अरविंद केजरीवाल जी तो स्पष्ट मानते हैं कि महिलाएं आधी आबादी हैं, उनको 50% रिजर्वेशन मिलना चाहिए। मैं यहाँ भाजपा प्रवक्ता से पूछती हूँ कि ये 33% जो आप रिजर्वेशन देना चाहते हैं, ये 543 सीट्स में करने में क्या प्रॉब्लम है? पहला। दूसरा, उनसे क्वेश्चन पूछिएगा कि अभी हाल ही में बताया गया कि मार्च 2027 में 2026 वाला सेंसस पूरा हो जाएगा। हमारा संविधान कहता है सेंसस के बाद डिलिमिटेशन होगा। तो आप ये डिलिमिटेशन एक्ट लाकर ये क्यों हटा देना चाहते हैं? डिलिमिटेशन ही क्यों हटा देना चाहते, सेंसस ही क्यों हटाना चाहते हैं? ये समझ नहीं आ रहा मुझे। हमारा संविधान के हिसाब से हम चलते हैं। संविधान कहता है पहले सेंसस फिर डिलिमिटेशन। होम मिनिस्टर की आज होम मिनिस्टर ने इंटरव्यू करके बकायदा बोला, उन्होंने बोला कि प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और प्रक्रिया काम, इस पे काम चल रहा है लगातार। आज होम मिनिस्टर ने इस बात को बोला। विरोध करने के लिए विरोध करना, नहीं, आप समझ नहीं रहे। आप खुद महिलाओं के महिला आरक्षण का विरोध कर रही हैं। आपको लगता है मैं ऐसा करूंगी? मेरे लिए तो अच्छा ही होता है आरक्षण हो जाए। साथ दीजिए इस बिल के अंदर। मैं आपको जो, अमीश जी, आपको जो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ वो समझिए। मैं आपको बता रही हूँ कि ये चाहते हैं कि सेंसस के बिना ये कभी भी डिलिमिटेशन कर पाए, ये किसी भी टेरिटरी को छोटा बड़ा कर पाए, ये किसी भी सीट को कभी भी रिजर्व्ड अनरिजर्व डिक्लेयर कर पाए। इनको ये वाली पावर चाहिए जो पावर अभी इनके पास नहीं है। और उसका मखौटा दे रहे हैं विमेन रिजर्वेशन। इनसे पूछ लीजिए विमेन रिजर्वेशन 2029 की जगह। ओके प्रियंका जी, आपने अपनी बात को रखा। अब आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता, लेट शाइना इनसी रिस्पॉन्ड, क्योंकि एनडीए की है वो, शिवसेना शिंदे गुट की। ओके शाइना जी। अमीश जी, हकीकत ये है कि 27 साल बहुत लंबा समय रहता है और जो लोग अभी बहाना कर रहे हैं वो बहाना किसी भी तरफ करते हैं। 543 पे था तो बहाना, 815 पे है तो बहाना। 27 साल में 6 गवर्नमेंट्स आए जिन्होंने बार बार प्रयास किया और हम फेल हुए। तो क्यों आप पारित नहीं कर रहे हैं? क्या आप नहीं चाहते हैं कि 1950 में जब 22 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट महिला थे, आज 2026 में कितने? 74, 13 और 14%। जहां हम 50% रिप्रेजेंटेशन है, आप प्रदेशों में देखें तो आज पूरे देश में 390 विमेन MLAs
4120 में से आप मुझे बताइए ये बिलो 9% है। और जो लोग यहाँ डिलिमिटेशन, सेंसस, ये शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, गृह मंत्री ने बिल्कुल सही जवाब दिया आज। उन्होंने जब समाजवादी पार्टी को बोला कि आपको जब ये सीट मिले तो आप पूरे ही मुस्लिम महिलाओं को दीजिए, कौन आपको रोक रहा है। हमारे नेता आदरणीय एकनाथ जी शिंदे ने क्यों लाडकी बहन योजना चालू किया, ताकि महिला शिक्षित, सुरक्षित, आत्मनिर्भर हो। और आज जब महाराष्ट्र के गढ़चिरौली के ट्राइबल एरिया में एक लड़की सोच सकती है कि वो पार्लियामेंटेरियन बने, या कोंकण के कोई गांव में लेकिन नई नई शर्तें आ रही हैं कि वो जा सकती है विधानसभा में, ये आस्था अपेक्षा है, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। देखिए ये फॉल्स नैरेटिव कितना आप स्प्रेड करेंगे। मैं मान सकती हूँ जब एक पुरुष प्रधान मानसिकता में, जहां आपको लगता है कि अरे मेरे गढ़ को लेके जाएगी एक महिला, वो भी नहीं हो रहा है क्योंकि वो बढ़ा के दे रहे हैं। रही बात जो आप आज एक ऑनेस्ट फीडबैक लें तो मिजोरम में एक भी महिला नेत्री नहीं है, 0%। छत्तीसगढ़ जो सबसे ऊंचा है आज देश में वो 18% है। और दूसरे तरफ आप पंचायत राज को देखिए, प्रियंका क्या किया, 14 लाख महिलाओं को सशक्त किया है और वहां 45 से 46% तक पहुंचे हैं हम अपने बलबूते। और अब 50। मुझे ये बताइए, मेरा एक क्वेश्चन है, ये है एस्पिरेशनल इंडिया। मेरा एक क्वेश्चन है मैम, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि आप ये जो विमेन रिजर्वेशन बिल लेकर आ रही है, ये इम्प्लीमेंट कब से होगा बताइए। तुरंत जब प्रधानमंत्री लेके आना चाहते हैं वो इम्प्लीमेंट कब से होगा? नहीं चाहिए जो वो 2029 में जब हम लड़ रहे हैं। प्रियंका जी देखिए, सर्वप्रथम महिला को महिला का समर्थन करना चाहिए। नहीं आपसे सुनिए ना, इतना अफसोस हो रहा है ये विपक्ष के पार्टी, तमिलनाडु के डीएम के पार्टी, इंटेलिजेंटली बात करेंगे। आपको अफसोस तब नहीं हुआ जब प्रधानमंत्री ने अपनी बीवी को छोड़ दिया? आपको अब अफसोस हो रहा है? आपको अफसोस नहीं हुआ जब मधुकेश्वर ने बोला मोदी जी के लिए जो बोला? आप सुनिए ना क्वेश्चन। सिक्योरिटी है। अच्छा वेरी गुड। आप आपकी राजनीति कीजिए, आज के दिन जब इतिहास बनने जा रहा है तब आपको भागीदार रहना चाहिए। क्वेश्चन तो लीजिए। और मुझे लगता है कि कोई भी कार्यक्रम में जब एक महिला में जाती है तो बहुत अफसोस होता है। मुझे नहीं बोलना है और कुछ। मैडम ये छोटी छोटी बातें नहीं करनी, बात बताइए मुझे। अगर 2029 में इंप्लीमेंट हो रहा है तो 2027 में जो मार्च में सेंसस आ रहा है 2026 वाला, उसके वेट क्यों नहीं कर रहे आप सब चीज 2027 में ही आ जाएगा, वो तो 2 साल है उसके बाद। बोल रहा है आपके, लेकिन जो अभी 2011 का सेंसस है जो लागू किया गया है 2029 के लिए, समझ लीजिए कि समय के अनुसार ये स्पिल ओवर। क्यों आपको संविधान बदलना था? प्रधानमंत्री ने कर दिखाया और आप 2027 के सेंसस की वेट क्यों नहीं कर रहे मैम? है, आपको मानना पड़ेगा। इसके बावजूद प्रधानमंत्री ने वो राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाया। उन्होंने जो सम्मान दिया, हमारे नेता एकनाथ शिंदे ने जो सम्मान दिया महिलाओं को, वो बहुत ही प्रशंसाजनक है। वो अपनी वाइफ को नहीं देते। आप देखिए एक सेकंड, वुमेन बट बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल वुमेन आल्सो देखिए। ओके लेट राखी राठौर रिस्पॉन्ड। ओके राखी राठौर एक सेकंड, राखी राठौर लेट बीजेपी प्रियंका जी, मेरा ऑब्जेक्शन है अमीश जी, जिस तरह से ये बातें कर रही है प्रियंका जी, लॉजिकल बात तो कर नहीं रही है, इधर उधर की बात। देखिए इस तरह के एलिगेशन लगा के साफ समझ में आता है कि आप पार्टी किस जगह पे लैंड कर रही है। अगर 2027 के बाद में आज जो स्थिति है, उसके बाद जो सेंसस है, अगर उसमें कोई डिले होता है तो उसकी वजह से 29 में ही अटक जाएगा। बेटर है ना 2011 के हिसाब से आने दीजिए ना, एक बार आने में क्या प्रॉब्लम है? उसके बाद आप इतने इनकॉम्पिटेंट हो को 2 साल में भी नहीं कर पाओगे। व्यक्तिगत बात कर रही है ना प्रियंका जी, ये शोभा नहीं देता है। आप जिस तरह से व्यक्तिगत बात करती है ना, ये साफ दिखाता है कि लॉजिक नहीं है आपके पास में, लॉजिकल बात कर रहे हैं, इसीलिए इस तरह की बात आप लेकर गए। मैडम आपको समझ नहीं आ रही है क्या कर रहे हैं? ये कह रहे हैं कि आगे से स्थिति है उसमें प्रधानमंत्री जी कवच के रूप में खड़े हैं जनता की। आप कानून से हटा रहे हैं सेंसस का प्रावधान। बिल्कुल नहीं हटा रहे, ये चीज गलत है, बिल्कुल नहीं हट रहा। सेंसस तो हो रहा है, ऑब्जेक्शन है इस बात में जिस तरह की भाषा का प्रयोग प्रियंका जी कर रहे हैं, महिलाओं को लड़ रहे हैं। आप हो गया, मैंने नहीं बताया। आप लोग कह रहे हैं कि मुसलमान महिलाओं को और कोटा दे दीजिए, इसके अंदर कोटा अंदर कोटा दे दीजिए। क्या करें? क्या नहीं, एक बार बताइए, क्या सांसद नहीं है भारतीय जनता पार्टी के? क्या भारतीय जनता पार्टी के सांसद नहीं है, महिला सांसद नहीं है? बीजेपी का बस चलेगा तो फिल्मी सितारे भर देगी। आप ये मुझे बताइए
हेमा मालिनी जी का मैं बहुत सम्मान करता हूं, कंगना रनावत हो गई, अन्य लोग हो गए, ये सब अच्छे कलाकार हैं, इनका एक कंट्रीब्यूशन है देश में माना। पार्लियामेंट में क्या कंट्रीब्यूशन है? आप पॉपुलर हैं, बच्चन का क्या कंट्रीब्यूशन है? वो पढ़ी लिखी हैं फिर भी। ये अनपढ़ है क्या? नहीं अनपढ़ मैं नहीं कह रहा, लेकिन फिर कमाल की बात कर रहे हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कोटा विद इन कोटा जरूरी है, दलित कोटा, ओबीसी कोटा, मुस्लिम रिजर्वेशन कोटा चाहिए, जिससे गरीब से नफरत है। नहीं नफरत नहीं। और जया बच्चन उसमें सबको अधिकार है भाई। यहाँ तो आप अगर कोटा विद इन कोटा नहीं करेंगे, बड़े घरों की महिलाएं बोल रहे हैं, यही सब लोग आएंगे पार्लियामेंट के अंदर। बड़े घरों के क्यों? द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनी है, अरे भाई बड़े घर से आती है। कंगना रनाउत के बड़े घर से आती है क्या? लेकिन यहाँ पे छोटे से हिमाचल प्रदेश से आती हैं और वहां तक पहुंची हुई एक्ट्रेस बनी, कमाल है। नहीं एक्ट्रेस अच्छी है, मैं सम्मान करूंगा, लेकिन पार्लियामेंटेरियन है क्या वो अच्छी? क्या कंट्रीब्यूशन है? कौन सा उन्होंने बिल? अभी उनको 2 साल हुए हैं पार्लियामेंटेरियन, 2 साल क्या, उनको 20 साल हो जाएगा। फिर भी आप लाइए, माननीय मुलायम सिंह यादव फूलन देवी को लेकर के आए थे और कहा इसने स्ट्रगल किया, लड़ाई लड़ी, हम इसको चांस देंगे। इसको कहते हैं जस्टिस। महात्मा गांधी ने कहा था। ओके, यू मेड योर पॉइंट। तो आप ओके, मुझे जोशना के पास आप डिम्पल यादव या मीसा भारती को देते हैं, कोई टिप्पणी नहीं करते। कमाल है, मतलब मीसा भारती सही बोला आपने, डिम्पल यादव जी, अमीश जी। ओके, मेरे को जोशना तिरुनागरी के पास जाना, प्रवक्ता टीडीपी तेलुगु देशम पार्टी के। शाइना वन सेकंड, एनडीए से ही है, टीडीपी तेलुगु देशम पार्टी से। वन सेकंड, शाइना होल्ड ऑन। ओके, जोशना तिरुनागरी, मेक योर पॉइंट। यहाँ पर जो कंगना रनावत और हेमा मालिनी जी के लिए बोला गया। अमीश जी, पहले तो आपको मुझे समय देना पड़ेगा, प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूं, प्लीज अनइंटरप्टेड टाइम। बिकॉज पहली चीज तो ये है, महिला आरक्षण को लेकर जब एक चर्चा हो रहा है, उसमें ऐसे बातें आ रही हैं, फिल्म स्टार्स है, बड़े घर के औरतें हैं, ये है वो है। सर, दीज आर ऑल ऑब्जेक्शनेबल कमेंट्स, ऑब्जेक्शनेबल कमेंट्स। मैं इसलिए बोल रही हूँ सर, मैं कोई बड़े घर से ये नहीं करती हूँ सर, मैं कोई बड़े खानदान से नहीं हूँ, आई एम फ्रॉम अ मिडिल क्लास। बट आज तेलुगु देशम पार्टी ने, जो कि एक रीजनल पार्टी है, उसने आज मुझे एक दर्जा ये दिया, एंड आई डोंट बिलोंग फ्रॉम बैकवर्ड क्लासेस आल्सो, लेट मी पुट इट वेरी क्लियर। मगर तेलुगु देशम पार्टी ऐसे पार्टी है जिसने आज मुझे एक अत्युन्नत स्थाई में आज बिठाया कि नहीं बिठाया? आई एम द नेशनल स्पोक्सपर्सन फॉर द पार्टी, आई एम अ ब्राह्मण, यस, बट एट द सेम टाइम इट्स द सेम तेलुगु देशम पार्टी जिसने एक दलित महिला को स्पीकर के चेयर पर बिठाया। वो पार्टी का एक सिस्टम होता है सर, पार्टी की सोच है। वो हर वक्त कैस्ट कार्ड को लेके, ये जाति को लेके जो खेल खेलते हैं ना ये लोग, ये बहुत गलत है अमित जी। आज हम लोग महिला के लिए यहाँ पे फाइट कर रहे हैं और ये उसमें बोलते हैं ये कोटा लाओ, वो कोटा लाओ। जब इन लोगों ने बिल लगाया था, ये लोग लाए थे कोटे में, कोटा लाए थे ये लोग? नहीं लाए ना। एक सेकंड, होल्ड ऑन, वो पहली बार बोल रही है। बोलिए जोशना आर यू अगेंस्ट रिजर्वेशन? फराज की रिस्पॉन्ड करें। एक लाइन सिर्फ। Listen, sir, we are the people who have introduced reservation for women both in education and also jobs. That is Telugu Desam Party. ये बात मैं किस लिए बोल रही हूँ? आप रिजर्वेशन के आड़ में जो आप खेल रहे हो ना, इसके खिलाफ हूं मैं। आप जो आज रिजर्वेशन के आड़ में जो खेल रहे हो, जाति के लोग के, इसको लेके उसको लेके, सर आपको क्या प्रॉब्लम है आप लोगों को? मैडम, जब जातियां बराबर नहीं है, द कास्ट आर नॉट इक्वल, उनकी हालात एक जैसे नहीं है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं है, बिना कोटा सिस्टम के अपॉर्चुनिटी कैसे मिलेगी? ओके, जोशना तिरुनागरी, बिकॉज़ ये बार-बार ये हो रहा है कि ये ओके जोशना, आई विल कम बैक टू फराज किद भाई, ये कोटा के अंडर कोटा कर रहे हैं। जब आपकी सरकारें थी सेंटर के अंदर तो लाए थे कोटा में कोटा, हाँ या ना में जवाब दीजिएगा, फिर आगे की बात करते हैं। अमीश जी, देखिए 3 चीजें हैं। एक तो भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि रोड़ा अटका रहे हैं, दूसरा आपने कोटा के अंदर कोटा की बात की, और तीसरी राजनीतिक इच्छा शक्ति की बात शाइना जी ने की कि प्रधानमंत्री जी की राजनीतिक इच्छा शक्ति बहुत जबरदस्त है। प्रधानमंत्री जी की राजनीतिक इच्छा शक्ति और महिलाओं के प्रति उनको भागीदारी देने के लिए वो कितना समर्पित हैं, उससे अंदाजा ये होता है कि अभी बंगाल में चुनाव हो रहे हैं, वहां भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ 33 महिलाओं को टिकट दिए हैं, जो कि होता है 11.2%, और आदरणीय ममता बनर्जी जी ने 291 में से 52 टिकट दिए हैं, जो कि होता है 27.2%। तो राजनीतिक इच्छा शक्ति, महिलाओं के प्रति सम्मान, महिलाओं को भागीदारी देने के लिए कौन अग्रणी है, किसकी राजनीतिक इच्छा शक्ति है, यह आपके सामने बंगाल में जो महिलाओं को टिकट दिए गए हैं वो सामने लाता है। दूसरी बात अभी क्या हुई कि राखी जी ने कहा कि रोड़ा अटका रहे हैं।
अरे साहब 1989 में पंचायती राज का जब महिला आरक्षण बिल पेश हुआ था तो उसके खिलाफ अटल बिहारी वाजपेयी जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, जसवंत सिंह जी, राम जेठमलानी जी, इन सबने इसका विरोध किया था और इसके विरोध में वोट दिया था। तो कौन रोड़ा अटका रहा है? आज से नहीं, दशकों से भारतीय जनता पार्टी रोड़ा अटका रही है। अब तीसरी बात, आपके नेता ने तो कमेंट करा था सीटी बजाने वाला, मुलायम सिंह यादव जी का कमेंट है सीटी बजाने वाला, है कि नहीं है? और बड़ी खबर है, स्मृति ईरानी ने अखिलेश यादव पर बदलाव किया है। स्मृति ईरानी ने कहा है कि सुना है आज अखिलेश जी ने संसद में मुझे याद किया। स्मृति ईरानी का जवाब है, जिनको राजनीति धरोहर में मिली है, विरासत में मिली है, उनको भी याद करते हैं जो अपने दम पर आसमान में सुराख करते हैं। कामकाजी औरत पर वे टिप्पणी करते हैं जिन्होंने जिंदगी में कभी कोई नौकरी तक नहीं करी है। सीरियल से ध्यान हटाकर संसद पर ध्यान लगाएं, महिलाओं को संबल हेतु अहम बिल पास कराएं। सीरियल से ध्यान हटाएं अखिलेश जी और अपने काम पे फोकस करें। फराज किदवई जवाब। बात और कहना चाहती हूँ, उन्होंने आज नारी को नारा कहा कि आपने नारी को नारा बना दिया। मैं ठीक करना चाहती हूँ प्रधानमंत्री। एक सेकंड राखी जी मेरा निवेदन है, अपनी टर्न पे बोले। मैंने फराज किदवई को राखी जी 1 सेकंड, फराज किदवई की टर्न है, पहले वो बोल ले फिर फराज किदवई। अखिलेश जी सीरियल से ध्यान हटाएं, संसद पे ध्यान लगाएं, बिल को पास कराएं। और उनको तो राजनीति विरासत में मिली है। स्मृति ईरानी जी की राय को मैं किनारे रखता हूं, उनकी राय की जरूरत नहीं। आदरणीय अखिलेश यादव जी इस देश के भावी प्रधानमंत्री हैं, इस उत्तर प्रदेश के एक सक्सेसफुल चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। मुद्दे पे आइए, कोटा विधि कोटा की अभी आप बात कर रहे थे। आपको पता है कि 1967 में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने एक नारा दिया था, उन्होंने कहा था रानी बनाम मेहतरानी। आज जो ये वुमेन रिजर्वेशन बिल ला रहे हैं और इसको डिलिमिटेशन से जो लिंक किया जा रहा है अमीर जी, इसमें संसद में ज्यादा रानियां बैठेंगी, मेहतरानियों की कोई वहां पर जगह नहीं होगी। ये लोहिया जी ने कहा था, मैं नहीं बोल रहा हूं। दूसरी बात अब आप सुनिए, आज की तारीख में जो ये क्या नाम है, डिंपल यादव जी क्या है बता दें, उनका क्या कंट्रीब्यूशन है? फराज जी देखिए ये गलत बात है। आप पहले महिलाओं को आने दीजिए, फिर जज करना रानी महारानी, ऐसे इस तरह की चीजों से चलेगा नहीं काम। सुनने वाले दर्शक सुन रहे हैं, आप आने ही नहीं देना चाहते सबसे पहले तो, क्योंकि आपके नेता कमेंट किस तरह का करते थे महिलाओं के लिए, और वैसा ही कमेंट आज अखिलेश यादव जी ने भी किया। नारी को नारा बना दिया, अरे नारी को नेतृत्वकर्ता बना दिया हमने। आप लोगों को तकलीफ है इस बात से और इसीलिए आपको इतनी प्रॉब्लम हो रही है। इस तरह की भाषा आप नहीं ले, क्योंकि हम लोग भी एग्जाम्पल देंगे। मैं किसी महिला का एग्जाम्पल कोट करना नहीं चाहती हूं, लेकिन कंट्रीब्यूशन अगर जज कर जाएगा तो परिवारवाद की चरण वंदना करते करते आपको लगेगा कि सिर्फ वही बात सही है, बाकी कुछ भी नहीं है, तो ये गलत चीज है आपके लिए। वो तो अखिलेश जी को भावी पीएम भी बता रहे हैं राखी जी, राहुल जी का पत्ता काट दिया। अरे वो अब आइंदा से कभी सीएम भी नहीं बन पाएंगे। मैं आप देख लीजिए यूपी में जीत कराएंगे, क्योंकि जनता की हमने सेवा की, किसी परिवारवाद से नहीं आए हैं, हमारे पास कोई लेगेसी नहीं है। हमारे यहाँ पर स्मृति ईरानी ने लिखा है कि मेरे पास मुझे राजनीति धरोहर में नहीं मिली है। जवाब फराज साहब। अमीर जी इनको बोलने दिए, इन्हीं को बोलने दिए, क्योंकि ये हमको बोलने तो देंगे नहीं। भारतीय जनता पार्टी का कल्चर यही है और यही रट के आई है। किसी महिला के बारे में कमेंट करेंगे तो मैं रोकूंगी और टोकूंगी। आप किसी व्यक्तिगत कमेंट करेंगे किसी महिला के बारे में। राखी राठौड़ जी मेरा निवेदन है, अपनी अपनी टर्न पे बोलें, फिर उसके वो बेहतर है। ऐसे चिल्ला चोट होगी, कोई फायदा नहीं होगा। फराज किदवई मैं आपको 50 सेकंड देता हूं, मेक योर पॉइंट। आप राखी जी की बात का जवाब दीजिए और जो स्मृति ईरानी जी ने भी बोला उसका भी जवाब दीजिए। अमीर जी सुनिए, देखिए राखी जी ने क्या बोला मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया, क्योंकि आपकी डिबेट इतनी अच्छी होती है, यहां पर एक दूसरे को लोग इंटरप्ट नहीं करते हैं। ये शायद पहली बार आई है, इनको पता नहीं है। खैर अब सुनिए, मैं ये कहना चाह रहा हूं अमीर जी कि भारतीय जनता पार्टी एक ही दिन के अंदर डिलिमिटेशन कमीशन और इलेक्शन कमीशन को छुट्टा सांड बना देगी। ये छुट्टा सांड बना देगी। छुट्टा सांड होते हैं ना गांव में, जो हरी फसलों को चर जाते हैं। अब मैं क्यों बोल रहा हूं? मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आर्टिकल 82 में जो बदलाव किया जा रहा है उसको समझना जरूरी है। पहले हर जनगणना के बाद सीटों का बंटवारा होता था, यानी यह काम तय समय और सही आंकड़ों के आधार पर अमीर जी होता था। लेकिन अब पीरियोडिक, वेरीफाइबल और डेटा एक्सरसाइज वाले शब्द 83 एक मेरा पॉइंट है दिया जाएगा। फराज साहब आप सिर्फ आपके 50 सेकंड हो गए, फिर मैं आपको एक सवाल पूछ रहा हूं। नारी को नारा क्यों बोला अखिलेश जी ने सदन के अंदर? क्यों बोला नारी को नारा बना दिया? कैसे बना देंगे नारी को नारा? कैसे? मतलब
समझाइए जरा। नारी को, अरे नारा का मतलब नहीं समझते हैं? जय जवान जय किसान, जिसकी जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी भारी। क्या बोल रहे हैं आप? अमीश जी नारी को नारा बना दिया। क्या बोले, ये नारा नहीं होता है क्या? ये नारा नहीं होता है? नारी को नारी जय बना दीजिए ना, भीम, नारी को जय नारा क्यों भीम, बनाएंगे? जय 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 भीम, ये नारा नहीं है क्या? ओके, ये ठीक है, महिलाओं राखी जी को मैं को, रोक ये सकता हूं। महिलाओं के मिस- नारे ओके, लगाते let हैं me खाली give अमीश Fufuza जी। respond, अब ओके। आप मेरी बात सुनिए। आपने बोला, आपने 1.5 मिनट बोला। अमीश जी, आपने मुझे देखिए, बिल्कुल अमीश जी, बोलने नहीं हमेशा दिया। बिल्कुल बोलने हल्की दिया बात आपको। 1.5 करके। मिनट आपने बोला। अब राखी राठौड़ की बारी है। 40 सेकंड राखी राठौड़ की। राखी फराज जी, राठौर ने देखिए, आपके अमीश डिबेट जी, को फराज हाईजैक जी कर की लिया। पार्टी ने, फराज जी, आप लोगों ने हमेशा महिलाओं को इस तरह से हल्की भाषा का उपयोग करके नीचे नेग्लेक्ट किया, उनकी कैपेसिटी पे हमेशा क्वेश्चन किया, और इसीलिए आप ओछी बात यूज करते हैं। मुलायम सिंह जी ने भी क्या कहा था उस समय 2010 में जब ये आया था, और वही काम आप लगातार कर रहे हैं, और उनके बेटे ने भी आज यही किया। देखिए, अब समय परिवर्तन हो चुका है। कल मैं फिर आह्वान करूंगी सभी महिलाओं से, देखिएगा ध्यान से, निर्णय के साथ साथ नियत भी देखिएगा कि इन विपक्ष के लोगों की क्या नियत है। ये चाहते ही नहीं कि महिलाएं आए। अरे ये अगर आपको पार्लियामेंट नहीं है कैटेगरी जो आप बनानी है तो भाषण आगे दे चल रही के हैं, मैडम। संशोधन हो सकते हैं। भाषण आप लोग मत सपोर्ट दीजिए, कीजिए मुद्दे महिलाओं पे बात को। करिए। नीति निर्माता के रूप ये में महिलाएं आ संसद रही नहीं है, हैं, अमीर तो जी उसका का शो है। स्वागत करना चाहिए। बड़ा प्रेस्टिजियस शो होता है ये। यहाँ भाषण मत दीजिए। अमीर जी, आप सुनेंगे? अमीर जी, आप मुझे जवाब देंगे? अरे फराज जी, आप व्यक्तिगत टिप्पणी करेंगे, आप महिलाओं के बारे में क्वेश्चन करेंगे तो उठाएंगे हम सवाल। अब वो महिला नहीं है जो सुन करके चुप रह गई थी। आप लोग जिस तरह की भाषा और जिस तरह से अपशब्दों का प्रयोग करते हैं ना, कमेंट करते हैं, वो ठीक नहीं है। सुधार लीजिए इस भाषा को। और मैं कितनी बार आई हूं, कितनी बार नहीं आई हूं, आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है मुझे। अरे मैडम, जवाब सुन लीजिए पहले। नेताजी के बारे में आपने बोला है ना, सावरकर जी ने क्या बोला था? मॉलेस्टेशन का बदला मॉलेस्टेशन। सावरकर जी कौन है? आपके आइडियोलॉग है ना, आपके आइडियोलॉग है ना। ये किताब मेरे पास रखी हुई है, देखिए, ग्लोरियस रिपब्लिक ऑफ इंडियन हिस्ट्री, पेज नंबर 158 पर सावरकर। अच्छा, नहीं है, नेताजी ने अपोज किया था महिला आरक्षण। महिला आरक्षण पे रहिए अभी। आती नहीं है आप महिला आरक्षण पे डिबेट रहिए। करनी आती है। क्या बोला था आपके नेताजी ने महिलाओं के लिए? अच्छा, बताइए तो ना। आप महिला आरक्षण पे एक ठीक बार है? रिवाइज हो जाए जब सबका आपने कि कौन-कौन से आपने अक्षर श्रद्धेय यूज नेताजी किए का थे। नाम, अरे छोड़िए अमीर जी, इनके साथ कौन बहस करेगा? इन्हीं से कहिए बोले। अच्छा, एक एक करके शांति व्यापत करिए। देखिए, आप भी उनका सम्मान करिए, वो भी आपका सम्मान करे। मैं जोशना तिरुनागरी हैं, विवेक मेरे साथ हैं। विवेक, ओके जोशना, मैं आपका रुक करूंगा। एक सेकंड, शायरा एनसी, शायरा, विवेक, व्हेन यू मेड अ कमेंट अगेंस्ट कंगना रनौत एंड हेमा मालिनी, आपका ऑब्जेक्टिव क्या था? नहीं, मेरा ये ऑब्जेक्टिव था कि आप कोटा सिस्टम लागू करें, गरीब घरों के महिला, मिडिल क्लास के महिला, जब बस आप में लोग चढ़ने लेकर आए वाली थे महिला आरक्षण भी, तो कोटा में कोटा था, रिजर्वेशन में रिजर्वेशन थी। हमने तो शुरुआत करी थी, वी इनिशिएटेड द प्रोसेस। आज ये इनका नहीं था रिजर्वेशन में रिजर्वेशन। नहीं, आज लाइए आप। मतलब वो नहीं था, आप लेकर आए। यहाँ पे दक्षिण भारत के खिलाफ है, बताइए आप। पूरे दक्षिण भारत के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन कर दिया भाई। बर्बाद कर रहे हैं दक्षिण भारत को। कैसे? कह रहे हैं तुम्हारा रिप्रेजेंटेशन बहुत कम होगा, तुम्हारा कोई रोल नहीं है। ये क्या मतलब है? किसने बोला भाई? आप मुझे बताइए, किसने बोला? सुनिए। तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, तेलंगाना, सीमांध्रा, ये वो राज्य हैं जो देश के खजाने में भर भर के पैसा दे रहे हैं। अरे वो बात मान ली बात, लेकिन इनका राइट कौन खत्म कर रहा है? दूसरी बात सर, फैमिली प्लानिंग करते हैं, कम बच्चे पैदा करते हैं, प्रॉस्पेरस हैं। तो हम क्या कह रहे हैं? क्योंकि तुम पढ़े लिखे हो और क्योंकि तुम्हारी आबादी कम है, तो तुमको रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में हम कम देंगे। और उत्तर भारत के जो राज्य हैं जिसमें आबादी ज्यादा, जो फैमिली प्लानिंग करते नहीं, जो कंट्रीब्यूट करते नहीं, एनडीए के किसी नेता ने बोला, भाई राममोहन नायडू ने बोला, जब आप शिवसेना के श्रीकांत शिंदे ने बोला, नरेंद्र मोदी ने बोला, अमित शाह ने बोला, किसने बोला? नेम इट राइट नाउ। यू आर, आप झूठ बोल रहे हैं। नहीं विवेक, आपने इतनी बड़ी बात बोली है। आपने बोला दक्षिण के राज्यों की सीटें कम होने वाली हैं, दक्षिण के राज्यों के साथ अन्याय होने वाला है, वो सबसे ज्यादा पैसे दे रहे हैं। यही डिवाइड है जो आप क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं देश के अंदर, और मैं ये नहीं होने दूंगा। आई विल फैक्ट चेक यू राइट अवे। नो प्राइम नहीं, आप मेरे बोला पार्लियामेंट क्या बोला केसी वेणुगोपाल ने? कहा मुझे तो लग रहा है कि हम भारत का हिस्सा ही नहीं लग रहा है। आपको भी ऐसा लग रहा है? बिल्कुल, जिस तरह का डिस्क्रिमिनेशन है। अरे भाई, आबादी कम है तमिलनाडु की, अपने को नहीं मानेंगे तो किसी को नहीं लगेगा। कम बच्चे अपने को नहीं मानेंगे, हिस्सा तो नहीं लगेगा। सीटें पार्लियामेंट में। नो, आपको फैक्ट चेक, आपने नॉर्थ और साउथ के बीच में इतना बड़ा डिवाइड करने की कोशिश करी है। उससे पहले कंगना रनौत और हेमा मालिनी के बारे में आपने ऐसी बात बोली है। मुझे शायना एनसी के पास जाना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले मैं फैक्ट चेक कर देता हूं। एनडीए का कोई नेता, राममोहन नायडू, कृष्णा लावू,
टीडीपी के किसी नेता ने बोला, श्रीकांत शिंदे जो फ्लोर लीडर है उन्होंने बोला, गृह मंत्री अमित शाह ने बोला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने बोला, किसी ने बोला? या किसी बीजेपी सांसद ने बोला? किसी ने नहीं बोला। लेकिन आपका झूठ और प्रपंच चलता है। लेकिन ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने क्या बोला? ऐसी झूठी अफवाहें, ऐसी झूठी अफवाहें, टू शॉट दिखाओ, ऐसी झूठी अफवाहें जो विवेक जी फैला रहे थे, उसके लिए प्राइम मिनिस्टर ने क्या बोला? अब देखिए विवेक जी, आप बोलिए। ऐसी झूठी अफवाहें फैलाई जा रही हैं, सिंगल शॉट काटो अब। ऐसी झूठी अफवाहें फैलाई जा रही है कि जनसंख्या नियंत्रण के कारण दक्षिण भारतीय राज्यों की सीटें कम हो जाएगी, यही कहा। लेकिन यह पूरी तरह से असत्य है। संसद ये सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएगी कि उनकी सीटें पूरी तरह से सुरक्षित रहे, यह बोला ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने। देन होम मिनिस्टर ने क्या बोला? उन्होंने कहा कि परिसीमन के कारण दक्षिण राज्य एक भी लोकसभा सीट नहीं खोएंगे। पीएम मोदी ने यह सुनिश्चित किया है और अनुपातित आधार पर, प्रोरेटा बेसिस पर किसी भी राज्य की सीट कम नहीं की जाएगी। इससे ज्यादा स्पष्टता क्या चाहिए? किसी एनडीए के फ्लोर लीडर ने यह बात नहीं बोली, किसी ने नहीं बोली, लेकिन उनको मिसकोट किया गया और यहां बोला गया कि बोले जा रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, इनके मन में ऐसा हो रहा है। जैसे अपने ये कह रहे हैं कि हमें लग रहा है हम भारत के नागरिक नहीं, अनुपातित का मतलब ही है। आपको तो क्या करेगा? नहीं, आप जैसे नारी को नारा बनाया जा रहा है। ओके, मैं शायरा एनसी का रुख करता हूं। शायरा एनसी, योर कमेंट्स ऑन ये जो मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन थी एंड कंगना रनौत और हेमा मालिनी, मेक योर पॉइंट। देखिए दो चीज, एक तो स्टीरियोटाइप्स कि हेमा मालिनी को कुछ पता नहीं, कंगना रनौत को कुछ पता नहीं। हमें आपकी सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। गए वो दिन जहां बेचारी लाचार, अरे चलो टोकन टिकट्स दिए। हमें हमारे हक पे एक मौका चाहिए। उस मौका के लिए हम आपको आग्रह कर रहे हैं कि आपके सीट्स में कोई आपत्ति नहीं। ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है कि 850 तक हो सकते हैं और 815। और ये जो अफवाहें फैला रहे हैं कि देखिए साउथ में तमिलनाडु को बहुत आपत्ति, अरे जो 39 सीट्स बन रहे हैं 59, इसका मतलब ये 50% लागू है तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, कहीं और। हमारे नेता जब आदरणीय डॉक्टर उन्होंने क्या एक मिनट, जब गृह मंत्री ने कहा कि आपको इतनी आपत्ति हो रही है, आपको देना है पूरे सीट्स मुस्लिम महिलाओं को, आपको ओबीसी को देना है, आपको जिसको देना है दीजिए, लेकिन मौका दीजिए। उस मौका के लिए हम लोग कितना इंतजार करें अमित जी? और जो लोग आपके शो में यहाँ आके पेरी वॉट अबाउटरी कर रहे हैं कि ये बोलो वो बोलो, अलग ढंग से प्रस्तुत करो। आदरणीय प्रधानमंत्री ने वो राजनीतिक इच्छा शक्ति हर कदम दिखाया। आज नारी शक्ति वंदन की हम बात कर रहे हैं, लेकिन उसके पहले एक मुद्रा बैंकिंग हो, जनधन हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हमारे नेता एकनाथ शिंदे जी ने कहा ये कोई स्लोगन नहीं है, ये एक संकल्प है महिलाओं के लिए जो आप प्रतिबद्ध है। और मैं गर्व से कहूंगी कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन, बट बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल वुमन देयर इज अ मैन। शायना जी हियर मी आउट, अमीश देवगन दिस साइड। शायना एनसी हियर मी आउट। मेरा प्रश्न ये है, क्या कृष्णा लावू ने, राममोहन नायडू ने, गृह मंत्री अमित शाह ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, राजनाथ सिंह ने, श्रीकांत शिंदे ने, क्या किसी ने बोला है साउथ की सीटें कम होने जा रही हैं? नहीं, सीटें एक सेकंड, लेट शायना एनसी अनुपात में क्या रिप्रेजेंटेशन तो कम होगा। वन सेकंड सर, पार्लियामेंट मैंने सब फ्लोर लीडर्स की बात करी, सुख शांति रखी। अब आप बताइए, शायना एनसी, किसी ने बोला ऐसा कि साउथ की सीटें कम होने जा रही है? देखिए, हैव यू हर्ड इट? हैव यू लिसन टू इट? साउथ का रिप्रेजेंटेशन होगा, रेशियो वाइज नहीं हो रहे हैं, बिल्कुल होगा, नहीं हो रहे हैं। तो जो लोग अफवाहें फैला रहे हैं, वो क्लैरिफिकेशंस आपके पास ये 12 घंटे हैं चर्चा करने के लिए। कल भी जो कोई सवाल है, और ये सेंसस को लेके भी अमीश जी समझ लीजिए, दो ही बार हुआ है। 2011 का जो लागू करना चाहते हैं गरीब और पिछड़े वर्ग के ताकि नारी शक्ति वंदन पारित हो। और एक और स्टीरियोटाइप जो ये बोलते हैं कि पंचपति, आमदार पति, खासदार पति, ये सब नहीं होता है। ये आप चर्चा जरूर कर सकते हैं क्या है सिस्टम में, लेकिन पारित होगा उसके बाद। शायना, यू मेड योर पॉइंट। शायना जी, फराज किस भाई, क्या आपको लगता है कि आप कैच 22 में फंस गए हैं? आप एक तरफ कुआं, एक तरफ खाई की तरफ फंस गए हैं, जहां आपसे ना निगलते बन रहा है, ना उगलते बन रहा है।
योर सिचुएशन इज लाइक दिस? नहीं अमीर जी, बिल्कुल ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। और जो विवेक भाई ने कहा वो बिल्कुल सही कहा, और मैं बताता हूं कि कैसे सही कहा। अमीर जी, जो इंक्रीज हो रहा है सीटों का, वो हिंदी हार्टलैंड में 76.8% हो रहा है, और आज हिंदी हार्टलैंड में जो संसद का प्रतिशत है वो 38% है। ये बढ़ करके 43% हो जाएगा, लेकिन साउथ का प्रतिशत 24% से घट करके 20% हो जाएगा। विवेक जो कहना चाह रहे हैं आप उसको समझिए। और दूसरी बात अमीर जी ये है, दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि आज से ठीक 30 महीने पहले जब महिला आरक्षण बिल सर्वसम्मति से पास हुआ था, और उस समय यह कहा गया था कि इसको बिना शर्त के आदरणीय प्रधानमंत्री जी इसको लागू कर दीजिए और डीलिमिटेशन और सेंसस की शर्तें ना लगाइए, तो अगर इन्होंने मान लिया होता तो लोकसभा में आज 33% महिलाएं बैठी होती। उड़ीसा में, बंगाल में, तमिलनाडु में, आंध्रा में, महाराष्ट्र में, हरियाणा में, असम में, केरल में, पुदुचेरी में, सब जगह महिलाओं का बोलबाला होता। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री ज्योत्सना एंड प्रियंका, देखिए माननीय गृह मंत्री जी ने बहुत कैटेगरिकली आज बताई है ये बात कि साउथ का प्रोपोर्शनल पार्टिसिपेशन कितना रहेगा। तमिलनाडु का उन्होंने बताया कि पर ये र्यूमर अफवाह क्यों फैल रही है? 7.23% होगा। मुझे लगता है इन्होंने सुना नहीं है। प्रोपोर्शनल पार्टिसिपेशन बढ़ेगा ना कि कम होगा, फिर से भ्रम फैला रहे हैं, क्योंकि मंशा यही है कि महिलाएं वोट बैंक है, कुछ भी बोल के जाओ, कुछ भी अपशब्द कहो, इनको आगे आने ना दो। लेकिन आपकी ये जो नीति है ना, इसको सब समझ चुकी है महिलाएं। आपको कल देखेंगी सब महिलाएं कि आप लोग सपोर्ट करते हैं कि नहीं करते हैं। आप फिर झूठ बोल रहे हैं। विवेक श्रीवास्तव जी लगातार इस बात को झूठ बोले जा रहे हैं, जबकि आज लोकसभा के अंदर प्रधानमंत्री जी ने एक मेरा प्रश्न है राखी, डिफरेंस नहीं हो रहा है। केसी वेणुगोपाल और विवेक श्रीवास्तव को ऐसा लग रहा है कि वो भारत का पार्ट नहीं है, ये देश उनका नहीं है। विश्वास ही नहीं है किसी पर। इनको हर चीज से प्रॉब्लम है। जब भी देश में कुछ अच्छा होता है, धारा 370 आई तो इनको विरोध करना था, 3 तलाक हटाने की बात है, इनको विरोध करना था, ऑपरेशन सिंधु इनको विरोध करना, हर चीज में विरोध करना है। राखी होल्ड ऑन, वक्त एक अंतराल का है। अंतराल के उस पार टक्कर के थर्सडे एडिशन में एक बड़ी खबर के साथ वापसी। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पर टक्कर। स्मृति ईरानी ने पलटवार किया है अखिलेश यादव के बयान का। कहा सीरियल से ज्यादा संसद पे ध्यान दीजिए और मैं मेहनत करके यहां तक आई हूं। ज्योत्सना तिरुनागरी जी, आखिरकार ऑपोजिशन को क्यों फील हो रहा है कि वो पार्ट नहीं है इसका? अभी विवेक जी ने भी बात बोली, पहले केसी वेणुगोपाल को कोट करते हुए बोली। योर कमेंट्स ऑन दिस? उनके दिल में जो है ना कि वो भारत के हिस्सा नहीं है, वो बार बार बाहर आ रहा है। सी वेदर इट इज अ टिप्पणी बाय राहुल गांधी जी, सब ऐसे आते रहता है। अमित जी, मुझे 2 चीज मैं आपके इंफॉर्मेशन के लिए बोल रही हूँ, और स्पेशली विवेक भाई साहब को बोल रही हूँ, क्योंकि आई ऑलवेज थॉट ही वाज अ वेरी जेंटलमैन, बट आज उनके 1-2 शब्द जो उन्होंने यूज किया, आई एम रियली ऑफेंडेड बाय दैट। एनीवेज, नाउ ये जो फॉल्स नैरेटिव ये लोग क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं ना कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ द साउथ विल गो डाउन, बार बार ये जो बोल रहे हैं अमित जी, आज जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द साउथ है it is 23.76%, 23.76%। ठीक है, जब ये प्रोसेस हो जाएगा, ये जो बार बार बोल रहे हैं कि साउथ का रिप्रेजेंटेशन घटेगा, in fact वो बढ़ रहा है, it is going to become 23.97। No, it will become 20% of the parliament। It will reduce, madam। अभी फराज भाई ने वही आपको गणित समझाया, अभी फराज भाई ने आपको वही चीज समझाई। सर एक मिनट, अब फराज भाई की बात मैं सुनूं तो ये अभी पूछ रहे थे कि भाजपा ने कितने सीट दिया। सर एक ही क्वेश्चन आई आल्सो कैन आस्क हिम, एक ही प्रश्न मैं उनको भी पूछ सकती हूँ। जो आज अखिलेश जी ने सदन में वहां पे सभा में ये बोला है कि मुस्लिम महिलाओं को आप आरक्षण क्यों नहीं दे रहे हो, जब पिछले बार 80 सीट में इन लोगों ने केवल एक मुस्लिम महिला को सीट दिया था, एक ही मुस्लिम महिला को। अगर वो भाजपा को क्वेश्चन करेंगे तो हम भी उनको क्वेश्चन कर सकते हैं, मगर मेरा प्रॉब्लम यही है कि इसको आप इमोशनली क्यों नहीं ले रहे हो? महिला आगे बढ़ रही है तो आपको प्रॉब्लम क्या है? भाई के नाते आप सपोर्ट तो भी कर सकते हो। हम महिला आरक्षण के फेवर में हैं, लेकिन वो बैलेंस। प्रधानमंत्री ने तो विवेक ऑन अ लाइटर नोट, प्रधानमंत्री ने तो ये भी बोला कि आप क्रेडिट लेना क्रेडिट ले लो, वो ऐड भी निकालने को कह रहा हूं, मैं दूंगा। हम चलेंगे लेफ्ट कांग्रेस वाले, प्रधानमंत्री को हम आदर से क्रेडिट कार्ड देंगे, क्रेडिट का चेक देंगे, सब देंगे। 543 डिक्लेयर करो, बोलो भाई 33% महिला आरक्षण, पूरा विपक्ष प्रधानमंत्री के साथ है।
हम सरकार के साथ हैं। तो आप 543 सीट फाइनल, 33 रिजर्वेशन डन, हर चीज डिलिमिटेशन नहीं चलेगा। ऑपरेशन सिंदूर में इशू, ऑपरेशन सिंदूर में इशू, हर चीज में इशू। मैं रुक करता हूं, मेरे साथ प्रियंका कक्कड़ है। प्रियंका कक्कड़, क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री ने बोला कि 23 में आपने समर्थन किया, 24 में ना किसी को लाभ हुआ ना किसी को हानि हुई, अब भी समर्थन करिए, ना किसी को लाभ होगा ना हानि होगा, विरोध करेंगे तो मेरा लाभ जरूर होगा। तो मोदी का लाभ तो आप चाहते नहीं है, तो क्यों कर रहे हैं विरोध? उन्होंने बोला मुझे क्रेडिट भी नहीं चाहिए, क्रेडिट भी ऑपोजिशन को देने को तैयार है। प्रियंका, आपको नहीं लग रहा परसेप्शन आपकी पूरी खराब हो रही है कि आप महिला बिल के विरोधी हैं? ये जाने जाएंगे। जैसे लालू प्रसाद यादव ने विरोध किया, मुलायम सिंह यादव ने विरोध किया 2010 में, वैसे आपका विरोध जाना जाएगा इतिहास के अंदर कि आपने विरोध किया। और याद रखेंगी पुछते इस बात को, दिस विल गो डाउन वेरी वेरी बैड फॉर द ऑपोजिशन। अच्छा, आप प्रॉमिस करो कि आप मेरे बोलने पे ब्रेकिंग न्यूज नहीं बोलोगे और शाइना एनसी को मेरे ऊपर नहीं छोड़ दोगे इंटरप्ट करने को, तो मैं बोलूंगी। सर, मैं किसी को नहीं छोड़ता, वो भी प्रवक्ता हैं। आप कैसी बात बोल रही है कि छोड़ देंगे? ठीक है, अब आप सुनिए। मैंने शाइना जी से भी ये सवाल पूछे, मैं आपसे भी पूछती हूँ और मैं आपके दर्शकों के विवेक पर छोड़ देती हूँ। हम विपक्ष वाले 100% चाहते हैं कि आरक्षण हो, रिजर्वेशन मिले महिलाओं को, और अभी से 543 जो सीट्स है उस पर 33% मिल जाए। आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल पर्सनली बिलीव करते हैं कि 50% मिलना चाहिए, पर चलो आप 33% दो, पर अभी से दो। अगर आप 2029 पर ही लेके जा रहे हो, आपने 2023 में कहा कि 2029 में होगा, अब आप 2026 में फिर से कह रहे हो। सीएनबीसी आवाज के टक्कर के आज के ब्रॉडकास्ट पे इतना ही। आपको मेरा नमस्कार, गुड नाइट, जय हिंद, वंदे मातरम। और क्या वाकई ये बिल पास हो जाएगा या फिर ये बिल गिर जाएगा, कल इस पर बहुत कुछ है। लेकिन विपक्ष ने अगर इस बिल का साथ नहीं दिया तो ये बात बहुत दूर तक जाएगी और ऑपोजिशन को हमेशा इस बात के लिए याद किया जाएगा कि उसने महिला बिल का विरोध किया।